इसके बाद देखिए पार्ट 2 है हमारा टेक्स्ट का। एक लेक्चर इसका हम पहले कर चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से हमने इसको छोड़ा था। मिस टेस्टमैन कहते हैं, टेस्टमैन ओ नो आई थिंक आई एम ट्रूथफुली क्लेम डैट बट ऑन्ट यू जो डू टेक योर हैट ऑफ। अब वो कहता है हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमने बहुत इंजॉय किया अपने हनीमून को, अब आप अपनी कैप उतारें, लेट मी ऑन यू अनटाई इट यू व्हाट। यानी वो उसे ना अपनी कैप जो उन्होंने अपने ली हुई होती है ना उसे उतारने को कहता है मिस टेस्टमैन। एज ही डज, तो वो ऐसे ही करती हैं। ओ डियर इट जस्ट एज इफ़ यू वर स्टिल लिविंग एट होम विद अस। वो उसे कहती है कि मुझे ऐसा लगता था कि तुम हमारे साथ ही रह रहे हो। टेस्टमैन टर्न्स द हैट इन हिज हैंड एंड लुक्स एट इट से व्हाट अ स्प्लेंडिड न्यू हैट। अब वो जो टेस्टमैन है ना उसने उसकी हैट को जो है अपने हाथ में लिया हुआ है, उसको देख रहा और कहता है क्या शानदार कैप है। मिस टेस्टमैन आई बॉट इट फॉर हेडा सेक। वो कहती है कि मैंने इसको हेडा के लिए खरीदा था। टेस्टमैन हेडा सेक व्हाट, हेडा के लिए खरीदा था। मिस टेस्टमैन कहते हैं सो डैट ही हैड नीड नॉट टू बी अशेम्ड ऑफ मी इन केस इफ़ वी एवर गो फॉर अ वॉक टुगेदर। तो वो से ये कहती है कि यस सो that Hedda need not to be ashamed of me if we happen to go out for a walk together। वो कहती है कि यानी जो हैडा है ना वो बहुत ज़्यादा मगरूर है। वो कहती है कि हैडा को जो है ना हमें अगर हम उसके साथ वॉक पे ही जाते हैं इकट्ठे तो उसे हमारी वजह से शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। टेस्मन पैट्स हर चीक यू स्टिल थिंक ऑफ एवरीथिंग डोंट यू आंट जो वो उसके गाल पे हाथ लगाता कहता है अभी भी आप सबके बारे में सोचती हैं। पुट्स द हैड डाउन ऑन अ चेयर बाय द टेबल, और जो टेबल के साथ चेयर के साथ टेबल पड़ा होता है उसके ऊपर वो हैड को रख देता है। कम ऑन let's sit down here on the sofa and have a little chat while we wait for हेडा। और वो जो हेडा से कहता है कि चले आए सोफ़ा पे बैठते हैं और जब तक हेडा का इंतज़ार करें ना हम बातें करते हैं, गपशप लगाते हैं। दे सेट शी पुट्स हर पैरासोल छतरी को कहते हैं इन द कॉर्नर ऑफ द सोफ़ा, और वो अपनी छतरी जो है वो सोफ़ा के कॉर्नर पे रख देती है। मिस टेस्टमैन क्लैस बोथ हिज हैंड्स एंड लुक्स एट हिम ओ जॉर्ज इट इज़ सो वंडरफुल टू हैव यू बैक। यानी वो अपने उसको देख के जो है ना बहुत ज़्यादा खुश है, और उसके दोनों टेक बोथ हैंड्स एंड लुक्स एट हिम, उसके दोनों हाथ पकड़ती है और कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हें देख के। एंड टू बी एबल टू सी यू विद माई ओन आइज़ अगेन पुअर डियर जोचम ऑन सन। वो यानी कहती है कि मैं जो हूँ मुझे जो तुम्हें दोबारा देख के खुशी मिल रही है ना, काश ये मंजर जो था वो तुम्हारा वालिद जो था वो भी देख पाता। टेस्टमैन कहता है व्हाट अबाउट मी इट्स वंडरफुल फॉर मी टू सी यू अगेन। वो कहते हैं तो मेरा भी तो यही हाल है ना, मैं भी तो इतना ही खुश हूँ आपको दोबारा वापस देख के। आंटी जो यू हैव बीन अ मदर टू मी। वो कहता है आप मेरे लिए बिल्कुल मेरी माँ की तरह हैं एंड अ फादर टू, और बाप की तरह भी। मतलब अब मेरे माँ और बाप दोनों की जगह पे हैं। मिस टेस्टमैन यू विल ऑलवेज कीप अ सॉफ्ट स्पॉट इन योर हार्ट फॉर योर ओल्ड आंटीज़ वुड नॉट यू गुड जॉर्ज डियर। फिर वो अपनी कहती है कि यानी तुम्हारे दिल में जो है ना हमारे अपनी ओल्ड आंटीज़ के लिए हमेशा जगह रहेगी, क्या ऐसा नहीं होगा। यस आई नो यू विल ऑलवेज कीप अ प्लेस इन on your heart for your old aunts. Miss Tesman, you will टेस्मन आई सपोज ऑन ट्रीना इज़ नो बेटर व्हाट। फिर वो ऑन ट्रीना के बारे में पूछता है कि मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। मिस टेस्मन अलास अफसोस आई एम अफ्रेड शी विल नेवर गेट बेटर। वो कहती है कि मुझे खौफ है कि वो अब कभी ठीक नहीं होगी। पुअर डियर बेचारी शी इज़ लाइंग देयर जस्ट एज शी हैज़ फॉर ऑल दीज ईयर्स। वो कहता है कि वो ऐसे पड़ी हुई है जैसे कि वो पता नहीं कितने सालों से जो वो ऐसे गुजार देगी। प्लीज़ गॉड आई मे बी अलाउड टू कीप हर फॉर अ लिटल लॉन्गर इफ़ आई लॉस्ट हर आई डिड नॉट नो व्हाट आई वुड डू। वो कहती है कि मैंने एक यानी वो आंट रीना जो है ना वो उसने उसको अडॉप्ट किया हुआ था, उसने उसको पाला था, काफ़ी साल से वो उसके साथ रह रही होती है। तो वो कहती है अगर उसको कुछ हो गया या मैंने उसको खो दिया या वो मर गई तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी। स्पेशली नाउ आई हैव नॉट यू टू लुक आफ्टर। और वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे स्पेशली नाउ डैट आई हैव नॉट यू टू लुक आफ्टर एनी मोर। और मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी मज़ीद कोई देखभाल कर सकूँगी। टेस्टमैन पैट्स हर ऑन द बैक देयर। फिर वो क्या कहता है कि यानी वो यानी चेयर के साथ जो है वो पीछे टेक लगा लेता है, कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, उसको जो है तसल्ली देता है। मिस टेस्टमैन विद अ सडन चेंज ऑफ मूड ओ बट जॉर्ज फैंसी यू बीइंग अ मैरिड मैन। लेकिन फिर वो अपना मूड चेंज करती है, मतलब पहले तो उसे परेशान कर देती है ना, फिर कहती है कि नहीं तुम अब जो है ना मैरिड आदमी हो एंड थिंक इट्स यू हु हैव वॉन हेडा गैबलर। कहती है तो अब तुम ये सोचो कि तुम बड़े लकी आदमी हो कि तुमने जो है हेडा गैबलर को जीत लिया है। द ब्यूटीफुल हेडा गैबलर जो कि बहुत खूबसूरत है। फैंसी शी हैज़ ऑलवेज सो सराउंडेड बाय एडमायर्स। यानी वो इतनी खूबसूरत है कि जिसको
जिसके बहुत से जो थे एडमायरर्स थे, बहुत से तारीफ़ करने वाले थे। टेस्मैन हम वो होम करता है लिटिल एंड स्माइल कंटेंटेडली, और तो तसल्ली के साथ जो है स्माइल करता है, मुस्कुरा देता है। यस आई सपोज देयर आर क्वाइट अ फ्यू पीपल इन दिस टाउन हु वुड नॉट माइंड बीइंग इन माई शूज व्हाट। फिर मिस टेस्मन कहती हैं and then this fine long wedding tours we have had more than 5 nearly 6 months। वो कहते हैं कि मैंने नहीं अब आपने यानी ऐसा सुना कि यानी कभी किसी नहीं, थोड़ी इसके ऊपर वाली लाइन थी, सॉरी। मिस टेस्मन कहती हैं एंड देन 5 long wedding tours यू हैव हैड मोर देन 5 नियरली 6। कहते हैं कि मैंने कभी कभी सुना था कि यानी कोई 5-6 माह के जो है हनीमून के लिए भी जाता है। टेस्टमेंट एंड व्हाट अ हनीमून 5 months नियरली 6, यानी 6 माह का हनीमून हम जो तुम गुजार के आए हो। वेल आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क यू नो। और फिर वो आंटी को बताता है कि आपको पता है मैंने वहाँ पे बहुत काम किया था। ऑल दोज अचीव्स टू गो थ्रो कि बहुत सी चीज़ें जो थी वो पढ़ी थी। एंड आई हैव हॉट रीड अ लॉट्स ऑफ बुक्स, और मैं बहुत सी किताबें जो है पढ़ चुका हूँ। मिस टेस्टमेंट यस डियर ऑफ कोर्स लॉयर्स हर वॉइस कॉन्फिडेंटली, और फिर वो अपनी आवाज़ जो है ना वो लो कर लेती है क्योंकि जब वो परेशान हो जाती है कि वहाँ पे भी किताबें पढ़ के आया। बट टेल मी जॉर्ज हैव नॉट यू एनी एक्स्ट्रा लिटिल पीस ऑफ न्यूज़ टू गिव मी। फिर वो कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई अच्छी खबर नहीं है मुझे सुनाने के लिए, मतलब वो उसकी प्रेगनेंसी के बारे में, उसकी हैडा की प्रेगनेंसी के बारे में गुड न्यूज़ चाह रही है, उनसे एक्सपेक्ट करिए। टेस्टमेंट यू मीन राइजिंग आउट ऑफ हनीमून। वो कहता है कि क्या मतलब कि हनीमून से वापस आने पे मैं आपको क्या गुड न्यूज़ दूँ। मिस टेस्टमेंट यस। टेस्टमेंट नो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग। वो कहता है मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ। आई डिड नॉट टेल यू इन माई लेटर्स, और ना ही मैंने आपको अपने खतूत में ऐसा कोई बताया था। माई डॉक्टरेट ऑफ कोर्स बट आई टोल्ड यू अबाउट डैट लास्ट नाइट। वो कहता है कि मैंने डॉक्टरेट अपनी मुकम्मल कर ली है, मैंने आपको पिछली रात बताया तो था, क्या नहीं बताया? डिड नॉट आई। मिस टेस्टमैन यस यस आई डिड नॉट मीन दैट काइंड ऑफ थिंग। वो कहते हैं लेकिन मैं वो नहीं पूछना चाह रही, आई वॉज जस्ट वंडरिंग और यू आर एक्सपेक्टिंग। वो कहते हैं मैं ये हैरान हूँ कि ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या जो हैडा है वो एक्सपेक्ट कर रही है, वो प्रेगनेंट है। टेस्टमैन एक्सपेक्टिंग वर्ड क्या एक्सपेक्ट कर रही है? वो कहते हैं मिस टेस्टमैन ओ कम ऑन जॉर्ज आई एम योर ओल्ड आंट। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी अब बूढ़ी आंटी हूँ, बस भी कर दो। टेस्टमैन वेल एक्चुअली येस आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग। फिर वो कहते हैं हाँ मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मिस टेस्टमैन आई न्यू इट। वो कहती है मुझे, वो समझती है कि ना वो प्रेगनेंसी के बारे में बताएगा। टेस्टमैन यू विल बी हैप्पी टू लर्न दैट बिफोर वेरी लॉन्ग आई एक्सेप्ट टू बिकम अ प्रोफेसर। वो कहता है कि मैं जो है जल्द ही एक प्रोफेसर बनने वाला हूँ। मिस टेस्टमैन प्रोफेसर। टेस्टमैन आई थिंक आई मे से डैट द मैटर हैज़ बिन डिसाइडेड बट ऑन जूजो यू नो अबाउट दिस। फिर वो उसको कहता है कि नहीं आई इंडीड आई मे से डैट मैटर हैज़ बिन डिसाइडेड, यानी काफ़ी मामला जो है वो तय हो चुके हैं। आई एम सर्टेन ऑफ इट बट, और मुझे यकीन है कि बट ऑन जूजो यू नो ऑल अबाउट डैट ऑलरेडी। वो कहते हैं लेकिन इसके बारे में तो आपको सब कुछ पता है ना कि मैंने डॉक्टरेट मुकम्मल किया तो मैंने प्रोफेसर बन जाना है। मिस टेस्टमैन गिव्स अ लिटिल लव, और वो हंस पड़ती है। अब यस ऑफ कोर्स आई हैड फॉरगॉटन, मैं तो भूल गई थी। चेंज हर टोन, अपनी जो टोन होती है वो चेंज कर लेती है। बट वी वर टॉकिंग अबाउट योर हनीमून। वो कहते हैं लेकिन हम तुम्हें याद हो तो हम अपने तुम्हारे हनीमून के बारे में बात करते। इट मस्ट हैव अ कॉस्ट और ड्रेडफुल अमाउंट ऑफ मनी जॉर्ज। फिर वो उसे कहती है कि यानी इस पे जो है बहुत ज़्यादा खर्चा आया होगा, बहुत ज़्यादा तुमने जो है अमाउंट में जो थी मनी वो खर्च कर दी होगी। टेस्टमैन ओ वेल यू नो दे आर डैट बिग रिसर्च ग्रांट आई गॉट हेल्प आ गुड डील। वो कहता है कि हाँ ये तो था, माई हैंडसम रिसर्च ग्रांट हेल्प मी अलॉट, और लेकिन जो मेरा हैंडसम रिसर्च है उसने मुझे इस सिलसिले में काफ़ी मदद की। मिस टेस्टमैन बट हाउ ऑन द अर्थ डिड यू मैनेज टू मेक इट डू फॉर टू। फिर वो उसको मिस टेस्टमैन को कहती है बट आई कॉन्ट अंडरस्टैंड हाउ डिड यू मैनेज इट फॉर टू ऑफ यू, कि आप दोनों, तुमने अपने दोनों को यानी जो अखराजात थे वो किस तरह से मैनेज किए। टेस्टमैन वेल टू टेल द ट्रूथ इट वाज अ बिट ट्रिकी वर्ड। फिर वो कहते हैं नो डैट्स नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, कि यानी ये इतना आसान नहीं है समझने के लिए। मिस टेस्टमैन स्पेशली वन वॉन्ट्स ट्रैवलिंग विद अ लेडी अ लिटल बर्ड्स टेल मी डैट मेक्स थिंग्स वेरी मच मोर एक्सपेंसिव। यानी वो कहती है कि यानी कोई भी इंसान जब अपनी बीवी के साथ सफ़र कर रहा होता है, किसी लेडी के साथ सफ़र कर रहा होता है ना, तो चीज़ें जो है वो बहुत महंगी हो जाती हैं। हर जगह जो अखराजात होते हैं वो बढ़ जाते हैं। टेस्टमैन वेल जैस ऑफ कोर्स इट डज़ मेक थिंग्स अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव। वो कहता है हाँ वाकई ऐसा ही था कि चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा महंगी लग रही थी। बट हैडा हैज़ टू डू थिंग्स इन स्टाइल। लेकिन वो क्या करे, वो मैं क्या करूँ, हैडा को हर चीज़ स्टाइल में करने की ज़रूरत है। वो अपर क्लास से बिलोंग करती है तो वो स्टाइलिश है, वो लक्ष्यस लाइफ जो है गुजारना चाहती है। ऑन ची जूजो आई मीन शी हैज़ टू एनी थिंग लेस ग्रैंड वुड नॉट हैव सूटेड हर।
फिर वो कहती है शी विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग इफ़ इट इज़ नॉट ग्रांटेड, कि यानी उसे हर जो चीज़ जो चाहिए होती है ना, वो जो उसको पसंद आती है वो उसने लेनी होती है, कि ऐसा नहीं है। मिस टेस्मन, नो नो, आई सपोज नॉट, अ हनीमून अब्रॉड सीम्स टू बी द वॉइस नाउ अ डेज, बट टेल मी, हैव यू हैड टाइम टू लुक अराउंड द हाउस। फिर उसके बाद मिस टेस्मन उससे पूछती हैं, चलिए ठीक है, तुम लोगों ने जो वो सफ़र गुजारना था, जितने दिन गुजारने थे गुजार दिए, लेकिन अब ये बताओ कि अब तुम लोगों ने वो यानी कोई घर देखा है। यू बेट आई हैव बिन सिंस द क्रैक ऑफ डॉन। वो कहता है एब्सोल्युटली आई हैव बीन सिंस डॉन, कि मैं इसके बारे में कुछ सोच रहा था, कुछ करना चाह रहा था। मिस टेस्मन, वेल व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट। फिर वो कहती है कि तुमने इसके बारे में क्या सोचा है। टेस्मन, स्प्लेंडिड, शानदार। बोला एब्सोल्युटली स्प्लेंडिड, जाहिर सी बात है शानदार। आई एम नॉट वंडरिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद दीज टू एम्प्टी रूम्स बिटवीन दैट लिटिल वन एंड हेडा's बेडरूम। फिर वो अपने घर के बारे में बात कर रहे हैं। इट्स अ ग्रेट, रियली ग्रेट, ओनली आई कैन थिंक व्हाट वी आर टू डू विद द टू एम्प्टी रूम्स बिटवीन द इनर पार्लर एंड हेडा's बेडरूम। लेकिन वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि हम ये जो दो बेडरूम हैं, हेडा के कमरे और ये जिस कमरे में वो बैठे हुए हैं, कि इनके दरमियान में जो है क्या किया जाए, और कि इनके दरमियान में कैसी सेटिंग की जाए। वो इसके बारे में कुछ कन्वर्सेशन कर रही हैं, क्योंकि वो जो हेडा है ना, उसको बहुत लग्जरियस लाइफ गुजारने की आदत है और वो बहुत आला घर चाहती है उसे। मिस टेस्मन लॉफ स्लाइली, आ जॉय डियर, आई एम श्योर नो यू विल मैनेज टू फाइंड सम यूज़ ऑफ देम इन टाइम। वो कहती है, वो हंसते हुए कहती है, नहीं मुझे पता है कि तुम जो है ना इस कमरे का यानी कोई ना कोई हल निकालोगे, यानी कोई ना कोई कहीं ना कहीं तुम्हारे काम आ जाएगा। टेस्मन, यस ऑफ कोर्स आंट यू जो, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ ना। यू आर थिंकिंग ऑफ माई बुक्स वर्ड्स में। वो कहते हैं मुझे लगता है आप मेरी किताबों के बारे में बात करें कि इस कमरे में जो मैं अपनी किताबें फिट कर लूँगा। मिस टेस्टमैन, यस यस डियर बॉय, हाँ हाँ मैं यही कह रही थी। आई वाज थिंकिंग ऑफ योर बुक्स, मैं तुम्हारी किताबों का ही कह रही थी। टेस्टमैन, यू नो आई एम सो हैप्पी फॉर हेडा सेक दैट वी आर मैंने टू गेट दिस हाउस। फिर वो कहती है कि मैं जो है हेडा के लिए बहुत खुश हूँ कि तुमने उसके लिए घर का इंतज़ाम कर लिया। बिफोर वी बिकेम एंगेज्ड शी ऑफन यूज्ड टू से दैट दिस वाज द ओनली हाउस इन टाउन शी फेल्ट शी कुड रियली बियर टू लिव इन। मतलब यानी वो कहता है कि यानी जब उससे तुम्हारी इंगेजमेंट हुई थी ना, जब शादी हुई थी, तो वो उसको ऐसा लगता था कि ये पूरे टाउन में ये एक वाहिद एक ऐसा घर है जो कि उसके रहने के काबिल है। इट यूज टू बिलोंग टू मिस्टर फॉक, यू नो, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विडो। वो कहते हैं कि ये शायद इट बिलोंग टू मिस्टर फॉक, या मिस्टर फॉक जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है ना, वो उससे ये घर जो है वो बिलोंग करता है। मिस टेस्मन, फैंसी डैट एंड व्हाट अ स्ट्रोक ऑफ लक, इट हैपन टू कम इन टू द मार्केट जस्ट एज यू लेफ्ट ऑन योर हनीमून। फिर वो मिस टेस्मन कहती हैं, जस्ट इमेजिन हाउ लकी इट केम अप फॉर सेल एज रिपोर्टेड यू फॉर यू हनीमून। कहते हैं कि यानी तुमने कभी ये इमेजिन किया है, इस बात को सोच के देखो कि तुम कितने लकी हो कि यानी तुम जो है हनीमून पे भी आए हो, और ये घर जो था ना वो तुम्हारा वेट कर रहा था। यानी जो उन्होंने घर ख़रीदा है ना, जिसमें वो सेटिंग कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ये घर जो है वो तुम्हारे कितने का यानी तुम्हारा वेट कर रहा था, ये तो तुम्हारी ही किस्मत में था। टेस्टमैन, यस ऑन यू जो, वी हैव सर्टनली हैड ऑल द लक विद अस। वो कहता है कि मुझे पता है कि मेरा मुकद्दर जो है ना मेरा बहुत साथ देता है। मिस टेस्टमैन, बट जॉर्ज डियर, the expense it's going to make a dreadful ball in your pocket all this। फिर वो कहती है कि यानी उस मकान की कीमत के बारे में से परेशान है। मिस टेस्टमैन, बट द एक्सपेंस माय डियर जॉर्ज इट विल ड्रेन अवे ऑल योर मनी। वो कहती है तुम्हारे सारे पैसे जो है ना वो तो तुम्हारे लग जाएंगे इसमें। टेस्टमैन, और लिटल डाउनकास्ट, यस आई सपोज आई विल, इट वुड नॉट, आई विल वुड नॉट इट। फिर वो कहता है कि सैडली ऑफ कोर्स इट विल, जाहिर सी बात है वो तो कहता है ऐसा तो होगा ही, पैसे तो लगेंगे ही। मिस टेस्टमैन, जॉर्ज रियली। वो कहते हैं रियली, हाउ मच डू यू थिंक इट विल कॉस्ट रफली, आई मीन। वो कहते हैं वैसे अंदाज़ा तुम्हारा क्या ख्याल है कि इसकी कीमत क्या होगी। मिस्टर टेस्टमैन, आई कॉन्ट पॉसिबली से टिल आई सी द बिल्स। फिर वो कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता जब तक मैं अपने बिल्स नहीं देख लेता, देख लेती। टेस्टमैन, वेल लकीली जज ब्रेक मैंने टू गेट इट ऑन माई फेवरेबल टर्म्स ही रोड एंड टोल्ड हेडस टू। अब वो कहता है कि यानी जो मेरा दोस्त है ना जज ब्रेक, वो मेरी इस मकान को ख़रीदने में हेल्प कर रहा है, उसने जो सारे उसके टर्म्स वगैरह थे, कंडीशन थी ना, वो फाइनल की हैं और उसने हेडा को भी बता दिए हैं। मिस टेस्टमैन, डोंट यू वरी, तुम परेशान ना हो जॉर्ज डियर, एनी वे आई हैव स्टूड सिक्योरिटी फॉर ऑल द फर्नीचर एंड कॉर्पेट्स। वो कहती है कि यानी मैं तुम्हारे साथ हूँ हर तरह से। बिसाइड्स आई हैव गिवन सिक्योरिटी फॉर द फर्नीचर एंड ऑल द कॉर्पेट्स। और वो कहती है कि मैंने यानी फर्नीचर और कॉर्पेट्स के लिए जो बयाना वगैरह चाहिए होता है ना, वो मैंने दे दिया है। टेस्टमैन, सिक्योरिटी, बट डियर और स्वीट आंट यू जो, हाउ कुड यू पॉसिबली स्टैंड सिक्योरिटी। वो कहते हैं कि लेकिन आप ऐसा कैसे करेंगे, आप कहाँ से वो अरेंज करेंगी, कहाँ से उसकी पेमेंट करेंगी। मिस टेस्टमैन, आई हैव अरेंज अ मॉर्टगेज ऑन योर एन्युटी। वो कहते हैं लेकिन तुम्हारी जो सालाना इनकम आती है ना, मैंने उस पर जो है लोन ले लिया है। टेस्टमैन जंप्स अप, व्हाट ऑन योर एन्युटी एंड आंट सेरेना। फिर वो कहते हैं कि नहीं आप उससे तो जो वो यानी जो सिक्योरिटी आती है ना, जो उसकी सालाना इनकम आती है, वो कहते हैं उससे तो आपने आंट रीना का ट्रीटमेंट करवाना था, उनका क्या बनेगा, वो उछल पड़ता है। मिस टेस्टमैन, यस वेल आई कुड थिंक ऑफ एनी अदर वे। वो कहती है मैं उसके लिए जो है ना कोई दूसरा रास्ता निकाल दूँगी।